केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक सहायता दी है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। सिर्फ गडकरी जी ऐसे हैं कि जिन्होंने रोड के लिए मदद की है। गडकरी जी, प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में निश्चित रूप से सहायता करेंगे। राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछली बार भी आपदा से 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार भी अब तक अनुमानित 780 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पिछली बार 230 लोगों की जानें गई थी। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दे और राज्य को आर्थिक सहायता दे। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ गडकरी जी ने सड़क के मामले में मदद की है, बाकी पीएम मोदी और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में निश्चित रूप से सहायता करेंगे। वहीं राजीव शुक्ला ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। माननीय श्री राजीव शुक्ला जी डिमांड टू क्रिएट ए क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश एंड अनाउंस ए कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पैकेज। धन्यवाद उपसभापति जी। हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले साल भी आपको पता कि कितना भारी आपदा से नुकसान हुआ था। 12,000 करोड़ का नुकसान पिछली बार हुआ था और इस बार अब तक जो है अनुमान के हिसाब से 780 करोड़ का हो चुका है और जो ज़्यादा भी हो सकता है 1000 करोड़। पिछली बार 230 लोगों की जानें गई थी। इस समय भी बादल फटने से तमाम वहाँ पे घर गांव तबाह हो गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका जो है राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही। पहले 7 लाख प्रति घर दिया था और इस बार उन्होंने 50,000 रुपए की तत्काल राहत की घोषणा की है। लेकिन समस्या बड़ी है और ये हाल की समस्या नहीं है। राज्य सरकार अकेला इसका लॉन्ग टर्म समाधान नहीं कर सकती है। पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान जिन लोगों की जानें गई थी उनको कंपनसेशन के साथ साथ कम से कम 1300 सड़कें बंद हो गई थी। उस भयावहता की कल्पना मात्र से ही हृदय विदारक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक परिस्थितियों में भूस्खलन के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव है, इसलिए भूस्खलन प्रबंधन की उचित रूप से विकसित रणनीति की आवश्यकता है। गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना भी आवश्यक है और जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, अब सर्दी आने वाली है तो उनके लिए भी कुछ उपाय करने होंगे। खेती और बागवानी, आजीविका, पर्यटन और उनका रोजगार सब कुछ तबाह हो रहा है, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक सहायता दी है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। 12,000 करोड़ तब मांगे थे और अब 1,000 करोड़ तब मांग रहे हैं। वो जो आपने जोड़ा हुए नेचाई वगैरह, सिर्फ गडकरी जी ऐसे हैं कि जिन्होंने रोड के लिए मदद की है। गडकरी जी ने, बाकी भी मुख्यमंत्री जी मिलके गए, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है। तो मेरा वही मानना है कि आश्वासन पूरा हो, इसमें लॉन्ग टर्म मेजर की जरूरत है। वहीं क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। मैं इस संबंध में 14th लॉ कमीशन को, फाइनेंस कमीशन को कोट करूंगा कि व्हाट द 14th फाइनेंस कमीशन सेड, ए लार्ज फॉरेस्ट कवर प्रोवाइड्स huge ecological benefits, but there is also an opportunity cost in terms of area not available for other economic activities, and this also serves as an important indicator of physical disability. The commission recommended for compensation mechanism and incentive mechanism. तो मेरा सरकार से आग्रह है कि वो जो है हिमाचल सरकार को, हिमाचल प्रदेश के लिए कोई सरकार की बात नहीं है, कॉम्पनसेशन दे। पिछली बार का 12,000 करोड़ की मांग थी, वो कम से कम पूरा करें और अभी जो नुकसान उसका करें। सबके हित में है, देश के हित में है। तो इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन सब के लिए हिमाचल सरकार को जो मुआवजा देना है वो दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में निश्चित रूप से सहायता करेंगे।